डेलीगेशन आई हुई थी। जहरा के तुम्हें बता दें। तुमसे तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं। अब दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा। मुझसे क्यों झूठ बोला है? तो हो सकता है घर बाकी रहे ऑन। एक बार आपसे कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ उस समय आता है जब आरफा की भतीजी एक ऐसा साहसिक कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह अपनी फूफी का हाथ मरोड़कर घर से निकल जाती है और जाते समय फैक्ट्री से जुड़े सभी महत्वपूर्ण और कानूनी दस्तावेज अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वह ट्यूरी फैक्ट्री आधिकारिक रूप से ऑन के नाम कर देती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ऑन इस पूरे मामले की भनक घर के किसी भी सदस्य को नहीं लगने देता। वह बिना किसी शोर शराबे के सभी कागजात लेकर सीधे बेजान के पास पहुंचता है और पूरी फाइल उनके हाथों में सौंप देता है। बेजान यह देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन आरफा की भतीजी ऐसा बड़ा फैसला जरूर लेगी। दूसरी ओर ऑन इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आयला से भी छिपा कर रखता है। जब धीरे धीरे आयला को सच्चाई का पता चलता है तो वह ऑन से बेहद नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि उससे इतना बड़ा राज नहीं छिपाना चाहिए था। उसी समय जान आयला को समझाने की कोशिश करती है कि ऑनन ने जो भी किया वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि हालात को संभालने और सबकी भलाई के लिए किया। उधर जैसे ही फारूक साहब और घर के बाकी लोगों को इस पूरे मामले की सच्चाई पता चलती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। जिस ऑन को वे हमेशा कमजोर, बेबस और दूसरों पर निर्भर समझते थे, वही अब दोनों फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका होता है। अब उसके पास हर बड़ा फैसला लेने की ताकत, अधिकार और हैसियत मौजूद है, जिससे पूरे परिवार की सोच और रिश्तों का समीकरण पूरी तरह बदल जाता है।